नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी दार्शनिक जिसने अपने विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया की को एक नई दर्शन देने का काम किया या पूरी दुनिया के सामने किया है। एक मजदूरों के नेता या शोषित वर्ग के लिए एक ऐसी विचारधारा देने वाले व्यक्ति जिन्होंने ये माना कि दुनिया के ऊपर जो राज करने का अधिकार है वह सिर्फ राजशाही को नहीं होगा, बल्कि दुनिया के ऊपर जो राज करने का जो अधिकार है वो एक मजदूर को भी हो सकता है। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे, जो कि श्रमिक वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने की बात करते थे, एक ऐसे राज्य बनाने की बात करते थे जो राज्य के शोषण पर आधारित नहीं होगा, जिस राज्य के अंदर शोषित और शोषक वर्ग नहीं होगा बल्कि एक ही वर्ग होगा, वो होगा मजदूर वर्ग। जिस राज्य के अंदर एक ही वर्ग होगा, मजदूर वर्ग, जहाँ पे कोई ना शोषित होगा ना कोई शोषक होगा, वह जो राज्य है वो एक बेहतरीन राज्य होगा। और जिस राज्य के अंदर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार सारे जो सारे जो ज़रूरत के वास्ते है वे प्रदान होंगी। उस विचारक, महान विचारक का नाम है कार्ल मार्क्स। दरअसल जो कार्ल मार्क्स है वह 19वीं शताब्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक हुआ है। और जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 5 मई 1818 को होता है और इनकी जो मृत्यु है 1883 के अंदर होती है। यदि कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर हम दार्शनिक आधार हमें देखने को मिलता है, जो कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, जो उन्होंने राज्य के संबंध में दिए, या उनकी जो फिलोसफी थी उनका, जिसके अंदर उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे जिस पे कार्ल मार्क्स का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उसमें कार्ल मार्क्स के ऊपर जो कार्ल मार्क्स ने अपने भौतिकवादी विचारों से जिन व्यक्ति से प्रभावित हुए उनका नाम था हॉलबेक। हॉलबेक के विचारों से जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने भौतिकवादी विचारों को ग्रहण किया, क्योंकि हॉलबेक का यह मानना था कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता, ना कि ईश्वर के द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है। ये बड़ी दिलचस्प बात की, क्योंकि पहली बार कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सामने ये कहा कि दुनिया के सामने पैसा महत्वपूर्ण है, ना कि भगवान। ठीक है, जो भगवान है वो इंसान ने बना रखा है, ना कि भगवान ने इंसान को बना रखा है। ये जो पहली बात है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही कही गई थी। इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स ने है इंग्लैंड के जो परंपरागत अर्थशास्त्रियों से उसने किया है श्रम का सिद्धांत दिया, लेबर थ्योरी ली। ठीक है, कि जो श्रम का सिद्धांत है, जिसके अंदर जो कार्ल मार्क्स अपने सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत देता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है, जिसको कि जो उद्योगपति है वो मजदूरों की जेब के अंदर डाका डालता है, और जिसको जो कार्ल मार्क्स है वो चोरी की संज्ञा देता है कि उद्योगपतियों के द्वारा मजदूरों की जेबों से वो जो पैसा है वो चुराया जाता है। और जो कार्ल मार्क्स के जो क्लास स्ट्रगल का जो उनका जो विचार है, एक वर्गीय संघर्ष का जो क्या, एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक लेबर क्लास के बीच चलता रहता है, जो एक लंबे समय से, जब कार्ल मार्क्स इतिहास की जो व्याख्या करता है वो एक हिस्टोरिकल इतिहास की जो व्याख्या है ये वर्गीय संघर्ष के आधार पर करता है, कि जब इतिहास के अंदर क्या है, जब समाज पूरी तरह से विकसित न हुआ, बल्कि समाज के अंदर क्या थी, आदिम साम्य हुआ था। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज उसे कहते हैं, जब समाज के अंदर आदिम समाज हुआ था, उत्पादन के संसाधनों के ऊपर किसी का कब्जा नहीं था, बल्कि जब कोई भी कार्य किया जाता था उस समय आदि मानव के द्वारा वह क्या सामूहिक रूप में किया जाता था, और कोई भी व्यक्ति उस पर निजी अपना दायित्व नहीं करता था। परंतु जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा उसके बाद क्या है, समाज के अंदर क्या है, दास प्रथा देखने को मिलती है। और दास प्रथा के बाद क्या है, एक साम्यवादी सामंतवादी युग आता है। और सामंतवादी युग के अंदर क्या, एक संघर्ष के दौर से एक नए वर्ग का उदय होता है, जिसको पूंजीवाद है। वो कहते हैं कि पूंजीवाद के अंदर क्या है, उत्पादन के जो संसाधनों पर है, जो चंद मुट्ठी भर लोगों का उसके ऊपर अधिकार होता है, और जो बाकी सारे के सारे लोग हैं एक वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। उसके लिए कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन देखना महत्वपूर्ण है, कि ठीक है, कि जो मोड उत्पादन की जो प्रक्रिया कैसी है। सामंतवाद के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर को ले रहे हैं, और पूंजीवाद के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्री को ले रहे हैं। ठीक है, और पूंजीवाद के अंदर भी क्या है कि जो मजदूरों का शोषण उसके अंदर होता है, और जो मजदूर है अपने क्लास कॉन्शियसनेस से या वर्गीय चेतना से क्या है, पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्या है, एक क्रांति कर देते हैं। उसके बाद जो समाज स्थापित होता है
वह समाजवाद वादी जो राज्य स्थापित होता है। और उस समय कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो ट्रांजिशनल फेज होगा, जो रूपांतरण स्तर होगा, उस समय क्या है, मजदूरों ने जब उत्पादन के संसाधनों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना है या राजशाही पे अपनी नियंत्रण स्थापित करना है, उस समय कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि कुछ समय तक क्या है, ऐसा हो सकता है कि जो पूंजीपति है वह भी अपना राज स्थापित करने के लिए दोबारा मजदूर वर्ग के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं। इसलिए जो मजदूर ने है, जब वह राज वो कुछ समय के लिए करेगा तो उसने क्या है, तानाशाही से राज करना है। और ऐसी परिस्थिति में जो शोषक थे, जिन्होंने क्या उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण था और लंबे समय तक क्या उन्होंने मजदूर किसानों का शोषण किया, उनको क्या खत्म करने की बात है कार्ल मार्क्स के द्वारा की जाती है। और उसके बाद जो समाज बनेगा वो क्या, साम्यवादी समाज के उसे नाम दे रहे, ठीक है। इस विचार के आधार पे कि 1917 के अंदर क्या है, रूस के अंदर लेनिन के नेतृत्व में पहली समाजवादी क्रांति हुई, ठीक है। ये जो विचार है ये कार्ल मार्क्स ने दिया था कि जो आपका श्रम के मूल्य का सिद्धांत है, इसके अंदर उन्होंने वर्गीय संघर्ष का जो विचार था ये उन्होंने अगस्टीन थियरी से लिया था, ठीक है। वर्ग संघर्ष का जो विचार कार्ल मार्क्स ने अगस्टीन थियरी से लिया था। और मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो हीगल से ली थी, जो डायलेक्टिकल मेथड है, डायलेक्टिकल जो मेथड की बात है। अब मार्क्स के मूल विचारों के अंदर क्या है, मार्क्स ने पहली बार क्या है, समाज का क्या है, आर्थिक रूप से दो वर्गों के अंदर विभाजन किया कि समाज के अंदर दो ही वर्ग होते हैं, एक मजदूर वर्ग होता है और एक जिसका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण होता है या उसको वह मानता है। इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स के द्वारा है, कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत था कि जो इतिहास का जो नीतिवाद है वह क्या, आर्थिक नीतिवाद है, ठीक है। जो इतिहास आज तक का जो इतिहास रहा है वो इकोनॉमी के आधार पर रहा है या वर्ग के आधार पर रहा है। उत्पादन के संसाधनों पर कुछ एक व्यक्तियों का नियंत्रण होता है और बाकी व्यक्ति क्या है, जो सारे के सारे जो मजदूर है, किसान है, उस नियंत्रणकारी के षड्यंत्र के अंदर फंसते जाते हैं। इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स के मूल विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है उसके वर्गीय संघर्ष का जो विचार है, वर्गीय संघर्ष के विचार के द्वारा ये समाज का विकास हो रहा है या समाज के विकास करने के लिए क्या हुआ है, जब पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है तो जो कार्ल मार्क्स ने एक क्रांति की बात की थी और उसने विचारों के अंदर में जो क्रांति का विश्लेषण है वो भी कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि आज तक क्या है, विद्वानों ने क्या है, विश्व की इतिहास की व्याख्या की है, इसकी व्याख्या तो जरूर की है, परंतु जरूरत इस बात की है कि इतिहास को बदला कैसे जाए, इस दुनिया को बदला कैसे जाए। कार्ल मार्क्स ने पहली बार क्या है, जो विश्व का जो विश्लेषण है वह आर्थिक आधार पर करने का काम किया। कार्ल मार्क्स के विचारों का जो मूल उद्देश्य था वह क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना था कि जो ये पूरी दुनिया के अंदर जो पूंजीवादी व्यवस्था है जो कि शोषण पे आधारित है, जिसके अंदर मजदूरों का शोषण होता है, इसको किस तरह से विध्वंस किया जाए, इस पे कार्ल मार्क्स के विचार है। कार्ल मार्क्स ने इसके साथ साथ क्या है, एक वर्गीय भिन्न समाज और एक राज्य भिन्न समाज की भी स्थापना करने की बात की है कि एक ऐसा समाज होगा और एक ऐसा राज्य होगा जिस समाज के अंदर किसी भी तरह का वर्ग नहीं होगा, किसी भी तरह की क्लास नहीं होगी, ना कोई शोषित होगा और ना ही कोई शोषक होगा। ये भी कार्ल मार्क्स के मूल विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि एक ऐसा राज्य होगा जिस राज्य के अंदर क्या है, जो सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और जो उन्हें मेहनताना दिया जाएगा, जो उन्हें श्रम दिया जाएगा वो उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। मतलब जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं कार्य करूंगा, परंतु जितनी मेरी आवश्यकता है उतना मुझे क्या श्रम उसका मेहनताना या अदायगी मुझसे की जाएगी। इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स के जो विचारों का जो मुख्य आधार है वह भी व्यक्ति है और वह जो व्यक्ति है वह भी कार्ल मार्क्स क्या है, उसकी जो स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखता है। इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स जब स्वतंत्रता के बारे में कार्ल मार्क्स से पूछा गया कि स्वतंत्रता क्या है, कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, विवशताओं का अंत है। जो व्यक्ति है आर्थिक रूप से विवश नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स है वो पहले समाजवादी नहीं बल्कि पहले वैज्ञानिक समाजवादी है, ठीक है। क्योंकि कार्ल मार्क्स से जो पहले रॉबर्ट ओवन हुए हैं या चार्ल्स फ्यूरी हुए, जो इससे पहले वाली वीडियो को आपने मेरे देख लेना है, उन्होंने समाजवाद के विचार दिए, परंतु उनके जो विचार है कहीं ना कहीं
यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर के अंदर हम उनको काम करते हैं। कार्ल मार्क्स का एक बेहतरीन मित्र था जिसका नाम था एंजल्स फ्रेडरिक एंजल्स। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848 के अंदर सामूहिक रूप से एक बुक लिखी थी जो का साम्यवादी या मार्क्स के विचारों को जो मानने वाले लोग हैं उसको अपने बाइबल के समान समझते हैं या कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ना है तो एक ही जो महत्वपूर्ण बुक है उस बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 के अंदर प्रकाशित हुई थी। इसके अंदर क्या कार्ल मार्क्स खुद भी अपने आप को क्या है वैज्ञानिक समाजवादी कह रहे हैं और सेंट साइमन है, चार्ल्स फ्यूरे है या रॉबर्ट ओवन है उनको उसने कल्पना लोकीय समाजवादी कहा है। इसके साथ जो कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद के साथ क्या है उन्होंने समुदायों को क्या प्रमुखता दी है और ये भी कहा कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर व्यक्ति का नियंत्रण ना हो कि किसका नियंत्रण होगा, समुदाय का नियंत्रण होगा। 1845 के अंदर कार्ल मार्क्स ने एक महत्वपूर्ण बुक लिखी थी थीसिस ऑन फ्यूरबाख। 1847 के अंदर उनकी बुक आती है दी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के अंदर और 1848 के अंदर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण विचार है वो जो हमें देखने को मिलते हैं। और कोई भी दुनिया का कोई भी आज आर्थिक रूप से या इकोनॉमिक हो, बहुत ही बड़ा अर्थशास्त्री हो, यदि आपने इस दुनिया के अर्थशास्त्र को या अपने देश के अर्थव्यवस्था को स्टडी करना है तो कार्ल मार्क्स को दरकिनार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स का जो विचार है, कार्ल मार्क्स ने क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी को बहुत ही स्टडी किया है। जो कार्ल मार्क्स का जो स्टडी का ये था कि उसने इकोनॉमिक पॉलिटिकली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करने का काम किया है। इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर क्या है, कार्ल युवावस्था के अंदर जो कार्ल मार्क्स ने क्या है जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, चाहे आपका बॉन विश्वविद्यालय हो या बार्लिन विश्वविद्यालय के अंदर कार्ल मार्क्स के अपनी स्टडी की, लॉ की उन्होंने स्टडी की और एक पत्रिका के अंदर भी कार्ल मार्क्स ने काम किया था जिस पत्रिका का नाम क्या था, राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका के अंदर भी वो काफ़ी समय तक संपादक रहे। एक लेखक हुए, उन लेखक का नाम है लेस जेक कोलोकोवस्की। कोलोकोवस्की ने अपनी जो जो बुक्स है मेन करंट्स ऑफ मार्क्सिज्म, इट्स ओरिजिन, ग्रोथ एंड डिसोल्यूशन 1976 नामक पत्रिका के अंदर लिखा है कि जो कार्ल मार्क्स ने हैं जो वो एक पत्रिका के जो संपादक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही थी। मार्क्स के जो विचारों की जो मुख्य विशेषता ये है कि उसने मानव की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये माना कि मानव की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उसके श्रम करने की विशेषता है, जिसको कि महत्व मिलना चाहिए, जिसको कि इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हमने युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स के अंदर भेद हम करना है, जो कि परीक्षा के लिहाज से भी इस तरह के जो प्रश्न हैं यूजीसी नेट सेट के अंदर क्या है वो पूछे जा सकते हैं। वो क्या है, युवा मार्क्स के विचारों के अंदर हमें स्वतंत्रता देखने को मिलती है और जो प्रौढ़ मार्क्स है उस के अंदर हमें समुदायों को ज़्यादा उसने महत्व दिया है। कार्ल मार्क्स ने जो 1844 के अंदर जो कार्ल मार्क्स की जो बुक आई थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर क्या है, जिससे पेरिस पेंडुलिपि भी कहा जाता है, जिसके अंदर कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का ये मतलब होता है जब हमारे पास क्या है विवशताओं का अंत हो। इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स के जो विचारों के अंदर हमें अलगाववाद का जो सिद्धांत है, अलगाववाद के जो सिद्धांत है वो भी देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स अपने विचारों के अंदर जब वो अपने अलगाववाद का सिद्धांत दे रहा है, फर्स्ट वे रख रहे हैं कि जो व्यक्ति का क्या है, जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या है, व्यक्ति का क्या होता है, सबसे पहले उत्पादन से अलगाव होता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर इंडस्ट्री के अंदर वो जो एक व्यक्ति काम तो कर रहा है, श्रम तो कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति, एक मजदूर किसी कंपनी के अंदर क्या है कमीज बना रहा है, तो एक मजदूर संपूर्ण कमीज को नहीं बना रहा है, कोई सिर्फ कमीज के बटन लगा रहा है, कोई कमीज के कॉलर लगा रहा है, कोई कमीज का कुछ काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कमीज का कुछ काम कर रहा है। मतलब एक ही कमीज को बनाने के लिए कम से कम क्या है 20 मजदूर काम कर रहे हैं और वो अपने अलग अलग हिस्सों के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति अपना जो काम कर रहा है
उससे उसको संतुष्टि नहीं हो सकती और वो ये महसूस नहीं कर सकता कि जिसके लिए वो कमीज बनाई है उसके जब वो व्यक्ति कमीज पहनेगा तो उस पर किस तरह से ये सूट करने वाली है। ये जो संतोष है ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर मजदूर को नहीं मिलता है, जिस कारण क्या है जो मजदूर का है जहाँ पे वो काम भी करता है वहाँ भी उत्पादन से उसका क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है। सेकेंड, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि औद्योगिक समाज के अंदर या इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जब व्यक्ति उद्योग के अंदर काम करता है उसके साथ साथ उसका प्रकृति के साथ भी अलगाव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति है वह अधिकतर समय उद्योग के अंदर ही काम करता है और उद्योग का जो वातावरण होता है वह एक जैसा ही होता है, चाहे आपकी सर्दी है चाहे गर्मी है। और जो बाहर की जो प्रकृति का जो लुप्त है वह एक मजदूर नहीं उठा पाता, इसलिए जो मजदूर का प्रकृति के साथ भी क्या हो जाता है, उसका अलगाव हो जाता है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स कह रहा कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या है जो व्यक्ति का वो समाज से भी अलगाव हो जाता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है, कंपटीशन की होड़ होती है, उदारवाद होता है, जिसके अंदर जो व्यक्ति है वो अधिक से अधिक श्रम करना चाहता है, जिस कारण क्या है वो अपना जो समय है वह समाज को नहीं दे पाता है। आज भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो अधिक जो समय है वह प्राइवेट कंपनीज को ही चले जाता है, जिस कारण ना तो वे अपनी पर्सनल फैमिली को समय दे पाते हैं और ना ही सोसाइटी को समय दे पाते हैं। ये कार्ल मार्क्स कहता था कि इस तरह जो व्यक्ति का वह समाज से भी क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है। लास्ट क्या कह रहे हैं कार्ल मार्क्स कि जो व्यक्ति का स्वयं से भी अलगाव हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने लिए भी समय नहीं दे पाता, क्योंकि कंपटीशन स्टेज के अंदर क्या है, प्रतियोगिता के स्तर के अंदर क्या है, जो व्यक्ति है वह अपनी ज़रूरतें या अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उदारवाद के अंदर क्या है अपना ध्यान भी नहीं रख पाता, बल्कि उससे क्या है पैसे की इतनी भूख होती है कि वह पैसे कमाने के बारे में ही सोचता रहता है। इस तरह जो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो इन 4 स्तरों पर जो व्यक्ति का है क्या अलगाव होता रहता है। तो दोस्तों ये जो कार्ल मार्क्स के जो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया है, ये आपके परीक्षा यूजीसी का जो नेट सेट का जो पेपर है, कॉलेज गेट का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। और कार्ल मार्क्स के विचारों को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर 2-3 वीडियोज और बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक वीडियोज के अंदर या 2 वीडियोज के अंदर कार्ल मार्क्स के संपूर्ण विचारों को कवर अप करना बहुत मुश्किल है। आपसे फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।